DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम किशलय कुशवाहा है। मैंने इस सिविल सर्विसेज परीक्षा 2021 में 133वीं रैंक प्राप्त की है और इसके पहले मैंने लास्ट ईयर भी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में भी 526वीं रैंक हासिल की थी। तो ये मेरा दूसरा सिलेक्शन है यूपीएससी में और आप मुझे दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे देख रहे हैं और आई होप कि आपको मेरी जो जर्नी है और स्ट्रेटजीज़ हैं उससे हेल्प मिले, तो दैट विल बी रियली वंडरफुल। मेरा जो प्रिपरेशन था वो 2017 में स्टार्ट हुआ था। मैंने आईआईटी दिल्ली से अपना बीटेक किया था। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा देने का डिसाइड किया और ये थोड़ी सी लंबी रही। मैंने शुरू के 2 प्रीलिम्स दिया था, उसमें मैंने क्वालिफाई किया, लेकिन जो मेरे मार्क्स थे ऑप्शनल में वो थोड़े से डिसबैलेंस रहे थे, जिसकी वजह से उन समय मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया। लेकिन 2020 में मेरा पहला जो सिलेक्शन हुआ था उसमें काफ़ी सही मार्क्स आए थे जीएस में, जिसकी वजह से ये हो पाया। और 2021 में भी मेरे नंबर जिन सब्जेक्ट्स में पहले कम आए थे उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई, जिसकी वजह से और ज़्यादा अच्छी रैंक इम्प्रूवमेंट हो पाई। तो मैं अपनी पूरी जर्नी डिटेल में डिस्कस करूँगा। सबसे पहला जो टॉपिक हम ले सकते हैं वो है प्रीलिम्स प्रिपरेशन, क्योंकि 2 प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है, बट अनलेस हम प्रीलिम्स को एश्योर्ड मैनर में एक कॉन्फिडेंटली हम अप्रोच नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो मेंस का प्रिपरेशन है वो भी इफ़ेक्ट होता है। तो प्रीलिम्स प्रिपरेशन में कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अहम होती हैं। जो पहला, अगर कोई भी स्टूडेंट प्रीलिम्स को अप्रोच करेगा तो जब सबसे पहला चीज़ होती है वो है बुक रीडिंग। बेसिक बुक्स होती हैं एनसीईआरटीज़ की, या फिर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे पॉलिटी की, इकोनॉमी की, जो लगभग सभी कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं। हमें भी वही चीज़ें करनी है, बट वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो हम निगलेक्ट ना करें। और इस पे हम 50% रूल फॉलो कर सकते हैं। जो भी हम पहले ही राउंड में बुक रीड करते हैं, सो हमें ट्राई करना चाहिए हम उसमें अच्छे से हर पैराग्राफ को समझें और उस पर हाईलाइट भी करें, एक शॉर्ट नोट्स भी बनाएं जो मेजर टॉपिक्स का है, ताकि जो सेकंड आइटरेशन है रीडिंग का उसमें लगभग आधा टाइम लगे। मतलब 50% ऑफ द टाइम जो फर्स्ट आइटरेशन में लगा था वो सेकंड में लगना चाहिए, और सिमिलरली जो थर्ड आइटरेशन में टाइम है वो भी 50% रिड्यूस हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉलिटी फर्स्ट राउंड में 20 दिनों में करते हैं तो सेकेंड राउंड आपका 10 दिन में होना चाहिए, और सब्सिक्वेंटली 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन में ऐसे श्रिंक हो जाना चाहिए जो रीडिंग और रिवाइजिंग पीरियड है। तो इससे एक होलसम हमारी पकड़ बनेगी जो मेजर सब्जेक्ट एरियाज़ हैं, और हम एश्योर्ड मैनर में ये कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे कि क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो उसकी एक मिनिमम एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, जिसकी वजह से प्रीलिम्स बहुत आराम से आप क्लियर करेंगे। मैंने 4 प्रीलिम्स क्लियर किया था, और यही एक जो हम स्टैंडर्ड बुक्स का जो पहली बार उसका थॉरो रीडिंग करते हैं और सब्सिक्वेंटली बाद में रिवीजन करते हैं, वो बाद में आपको बहुत ईज़ हो जाता है अगर आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा इलोंगेट होता है, 2-3 अटेम्प्ट आपके लग जाते हैं। तो 50% रूल आप ध्यान में रखिए अपने बुक रीडिंग करते वक्त। जो सेकंड मेन डायमेंशन होता है वो होता है कि कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो प्रीलिम्स में एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं उससे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव भी हो सकती हैं with the same reading and revision कैपेबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने सेम रीडिंग की है, तो विथ सम स्ट्रैटेजी एंड क्लैरिटी जिसका क्वेश्चन करने का अप्रोच अच्छा होगा वो 4 से 5 नंबर ज़्यादा एक्सेल करेगा विथ कंपेयर टू ए स्टूडेंट हु माइट नॉट बी मोर क्लियर विथ हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन अगर पेपर आप एनालाइज करेंगे पिछले सालों में तो एक बहुत स्पेसिफिक पैटर्न ऑब्जर्व होता है उसमें
अराउंड 33 क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, इजी होते हैं और उस पर लगभग सभी स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो हमें इन 35 क्वेश्चंस पे अपनी एक्यूरेसी 90% के अप्रॉक्स रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 35 क्वेश्चन में से आप 30+ क्वेश्चन सही करते हैं तो सीधे आप 60 मार्क्स के अराउंड गेन कर पाते हैं। तो आप जब भी पेपर प्रैक्टिस करें, कोई भी टेस्ट सीरीज़ का ले लें या फिर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का, आप ज़रूर चेक करें कि कौन से क्वेश्चन आपको श्योर शॉट 100% आते हैं और उस पर आपकी एक्यूरेसी कैसी है। तो इससे आपको ये भी आइडिया लग पाएगा कि जब आप सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन में मुझे फुल नॉलेज है और इस क्वेश्चन रिलेटेड जो अंडरलाइंग टॉपिक है इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और वो क्वेश्चन इन केस गलत हो जाता है तो आपको दोबारा उस चीज़ को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है और मे बी आपकी रीडिंग में थोड़ा सा लैकुना होगा जिसको आप दोबारा उसको आइडेंटिफाई करके आप फिर से पढ़ सकते हैं। तो बुक रीडिंग पहला है और दूसरा है क्वेश्चन पे अपनी कैपेबिलिटी इंश्योर करना। ये 2 पार्ट करने पे आपका जो प्रिपरेशन है सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन का वो मोर और लेस कंप्लीट हो जाता है। और ये जो पहला पार्ट है बुक रीडिंग का वो 5 से 6 महीने लगते हैं और जो सेकंड पार्ट है वो आप ग्रेजुअली जैसे जैसे आप किताबें पढ़ते जाते हैं और उस पर रिवीजन करते जाते हैं आपको स्टार्ट करना चाहिए। और ये दोनों साथ साथ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जैसे 4 महीने बाद आपको कंटिन्यूअसली दोनों पे काम करना है, रिवाइज भी करना है, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं और आइडेंटिफाई भी करना है, एनालाइज करना है इन दोनों बुक रीडिंग और क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के बाद कि कौन कौन से एरियाज़ अपने कमज़ोर रहें और जिस पे दोबारा हमें फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये रहा जो मटेरियल पार्ट है। इसके अलावा हम स्ट्रेटजी पार्ट में अगर देखते हैं तो जो पीयर ग्रुप है प्रिपरेशन का वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए जहाँ पे आपके जो पीयर ग्रुप हैं वो आपको सपोर्ट करें। और बहुत सारे जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ब्रॉडनेस बहुत ज़्यादा है। वी हैव टू नो लिटिल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी पॉसिबल टॉपिक। तो अगर हम ग्रुप स्टडी करेंगे तो हम एक दूसरे की जो वीकर एरियाज़ हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फॉर ईच पर्सन इट विल बी पॉसिबल कि वो किसी एरिया को नेगलेक्ट ना कर पाएँ। जैसे जो टीम होता है तो उसका फुल फॉर्म होता है कि टुगेदर वी कैन डू मोर। तो उस चीज़ को हमें अप्लाई करना चाहिए अपने प्रिपरेशन में। और जो यूपीएससी की एस्पिरेंट कम्युनिटी है वो ऑल इंडिया लेवल की होती है, आप लोग जानते ही होंगे। ये वैसा एग्ज़ामिनेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग इस एग्ज़ामिनेशन को एस्पायर करते हैं, परसू करते हैं। तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा पीयर ग्रुप एग्जिस्ट करता है। सो डिपेंडिंग ऑन द कैसे हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, हमारे ऑप्शनल कौन से हैं, इस पे आप ज़रूर एक पीयर ग्रुप का अप्रोच रख के चलिए और इससे काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो और जो थर्ड एरिया मैं बताना चाहूँगा प्रीलिम्स प्रिपरेशन का वो है स्ट्रेटजी वाइज कि हमें अपनी स्पीड जो क्वेश्चन रीड करने की स्पीड है, एलिमिनेशन करने की जो थोड़ा सा पैटर्न है, हम क्वेश्चन को देख के ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो ये भी आप जब क्वेश्चन पेपर करेंगे तो इन सब चीज़ों को आप बैक ऑफ द माइंड में रखिए कि कैसे ऑप्शन सेट किए जा रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में स्टेटमेंट कैसे सेट किए जा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि 4-5 स्टेटमेंट दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो ज़रूर जब क्वेश्चन सेटर होगा किसी ना किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के इन्फॉर्मेशन को ट्वीक किया होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखते रहनी है और जैसे जैसे हम इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे ऑलरेडी हमारा कॉन्शियसनेस वैसा होता है कि हम उस चीज़ों को एब्जॉर्व करेंगे और हम एक एटीट्यूड डेवलप कर पाएंगे कि नेक्स्ट टाइम जब हम क्वेश्चन करें तो इन सब चीज़ों को अनकॉन्शियसली हम अकाउंट में लें ताकि क्वेश्चन की एक्यूरेट हो सके, गलतियाँ के चांसेस कम हो जाती हैं। तो ये ब्रॉडली मेरा प्रीलिम्स का ये स्ट्रैटेजी रही है जो मैंने फॉलो किया है और मैंने देखा है कि इससे काफ़ी रिज़ल्ट आते भी हैं। तो इन केस अगर आपको ये सब स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हैं तो आप प्लीज़ इसको अप्लाई कीजिए और इफ़ इट हेल्प्स यू इट विल बी रियली नाइस एंड आई होप आप सक्सीड करें। थैंक यू।